सवाल, क्या आप जानते हैं कि माहवारी में नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती? जवाब, क्योंकि नमाज के लिए पाकी जरूरी है, जबकि माहवारी में औरत को नमाज से रुखसत दी गई है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल दिल को नर्म कर देता है? जवाब, यतीम पर रहम करना और उसे खाना खिलाना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ गुनाहों को मिटाती है? जवाब, सच्चे दिल से की गई तौबा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद है? जवाब, मुसलमानों में सलाम फैलाना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि सबसे जल्दी कबूल होने वाली दुआओं में कौन सी दुआ है? जवाब, माँ बाप की दुआ। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा गुनाह इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है? जवाब, तकब्बुर यानी घमंड। सवाल, क्या आप जानते हैं कि रात में उठकर पढ़ी जाने वाली नमाज कौन सी है? जवाब, तहज्जुद की नमाज। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? जवाब, नमाज का। सवाल, क्या आप जानते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या फ़ायदा है? जवाब, इससे शैतान दूर होता है और काम में बरकत होती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सी नमाज सबसे ज़्यादा अहम मानी गई है? जवाब, फज्र की नमाज। सवाल, क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन कौन सा अमल साया बनेगा? जवाब, सदका। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असर के बाद कौन सी सूरतें नाजिल हुईं? जवाब, सूरह फलक और सूरह नास। सवाल, क्या आप जानते हैं कि मुसलमानों पर सबसे पहले कौन सी इबादत फ़र्ज़ हुई? जवाब, नमाज। सवाल, क्या आप जानते हैं कि घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा नेक अमल मुसीबतों को दूर करता है? जवाब, सदका करना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस सूरह को शिफा वाली सूरह कहा गया है? जवाब, सूरह फातिहा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सी आवाज़ शैतान को दूर भगाती है? जवाब, अज़ान की आवाज़। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान के मुताबिक सबसे बड़ा झूठ क्या है? जवाब, अल्लाह ताला पर झूठ बांधना। सवाल, क्या आप जानते हैं कि शादी से पहले गैर महरम लड़का लड़की का अकेले मिलना कैसा है? जवाब, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं। सवाल, क्या आप जानते हैं कि खड़े होकर वजू करना कैसा है? जवाब, जायज़ है, लेकिन बैठकर वजू करना बेहतर है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा गुनाह बहुत बड़ा माना गया है? जवाब, खुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आईना देखने से वजू टूटता है? जवाब, नहीं, वजू नहीं टूटता। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा किन लोगों के लिए है? जवाब, मुनाफिकों के लिए। सवाल, क्या दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए? जवाब, हाँ, दरूद शरीफ पढ़ने से दुआ कबूल होती है और अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है। सवाल, क्या उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए? जवाब, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सवाल, क्या अपनी आखिरत याद करनी चाहिए? जवाब, हाँ, आखिरत की याद इंसान को गुनाह से रोकती है और नेक अमल की तरफ ले जाती है। सवाल, क्या मौत याद करना फ़ायदेमंद है? जवाब, जी हाँ, मौत की याद दिल को नर्म करती है और इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है। सवाल, क्या शब-ए बारात एक मौका है? जवाब, हाँ, यह मग़फ़िरत और अल्लाह ताला से करीब होने का बहुत बड़ा मौका है। सवाल, क्या हर किसी को फ़ायदा मिलता है?
जवाब, नहीं, फायदा उसी को मिलता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है और गुनाह छोड़ने का इरादा करता है। सवाल, क्या ये रात गफलत में गुजारनी चाहिए? जवाब, नहीं, ये रात इबादत, दुआ और तौबा में गुजारनी चाहिए। सवाल, क्या अल्लाह ताला नियत देखता है? जवाब, जी हाँ, अल्लाह ताला हमारे दिलों के हाल को जानता है। सवाल, क्या कम अमल भी कबूल हो सकता है? जवाब, हाँ, अगर अमल में इखलास हो तो थोड़ा अमल भी बहुत कीमती होता है। सवाल, कुरान मजीद किस ज़बान में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। सवाल, कुरान मजीद किस महीने में नाजिल हुआ? जवाब, रमज़ान के महीने में। सवाल, कुरान मजीद किस पैगंबर पर नाजिल हुआ? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवाल, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरहें हैं? जवाब, कुरान मजीद में 114 सूरहें हैं। सवाल, कुरान मजीद की पहली सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-फातिहा। सवाल, कुरान मजीद की आखिरी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अन-नास। सवाल, कुरान मजीद में सबसे लंबी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-बकर। सवाल, कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह अल-कौसर। सवाल, कुरान मजीद किस किताब की तस्दीक करता है? जवाब, पिछली आसमानी किताबों की। सवाल, कुरान मजीद किसके लिए हिदायत है? जवाब, मुत्तकियों परहेज़गारों के लिए। सवाल, कुरान मजीद किसने नाजिल किया? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया। सवाल, क्या बालों को कलर करना जायज़ है? जवाब, हाँ, बालों को कलर करना जायज़ है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। हर तरह का कलर जायज़ नहीं है। कुरान की रोशनी में, कुरान में बाल रंगने की सीधी मनाही नहीं आई है, लेकिन एक अहम उसूल दिया गया है कि अल्लाह की बनाई हुई सूरत को न बदलो। सफ़ेद बालों को रंगने की इजाज़त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व नसारा सफ़ेद बालों को नहीं रंगते, तुम उनसे मुखालिफत करो। इससे साबित होता है कि बाल रंगना जायज़ है, लेकिन काले रंग से मनाही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में कुछ लोग काले रंग से बाल रंगेंगे, वे जन्नत की खुशबू तक न पाएंगे। बाल रंगना जायज़ है, लेकिन काले रंग से बचना चाहिए। मेहंदी और प्राकृतिक रंग बेहतर हैं, जैसे मेहंदी खिना, कत्म, भूरा, लाल, जर्द, पीला। ऐसे रंग जो धोखा न हो और सेहत को नुकसान न पहुंचाएं। दोस्तों, इल्मे दीन सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।